हेलो स्टूडेंट, आज के दिन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों ही के बारे में आज हम देखेंगे। आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है जिसके द्वारा जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये यहाँ पे पैसा बताया गया है। और देखिए यहाँ पे हम लोग दो टाइम को लेते हैं। एक लेते हैं 1973 से 74 और दूसरा जो टाइम पीरियड हमने लिया है वो है 2013 से 14। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी समृद्धि हुई है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू आपको दिख रहा है एरिया, ये प्राथमिक क्षेत्रक का है। जो ये रेड आपको दिख रहा है ये द्वितीय क्षेत्रक का है और ये जो येलो आपको दिख रहा है ये तृतीय क्षेत्रक का है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं 1973 से 2003 के बीच में, ये जो लगभग 40 वर्ष का जो गैप है, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे हमारी इकोनॉमिक जो थी वो पहले प्राइमरी सेक्टर की तरफ थी और फिर वो मूव होके इसमें हम देखते हैं कि ये जो थर्ड सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, उसकी तरफ मूव कर गई थी। तो अब इसका एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ देखेंगे। देखिए 1973 तक जो है अधिकांश लोग जो लोग थे और जो सकल घरेलू उत्पादन में जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर था जिसका योगदान था वो कौन सा था, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, वो था आपका प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्टर है और यहाँ पे आपका जो है तृतीय टर्सरी सेक्टर का नंबर आता है। लेकिन 2003 में हम देखते हैं कि इसकी जगह यहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जितने भी डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, एक विकासशील देश है, और वहां भी हमें यही स्थिति देखने को मिलती है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, वो ये थर्ड जो है, जो ये तृतीय क्षेत्रक है, जो जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर सेकेंडरी सेक्टर है और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे 40 वर्षों में जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन होता है। और आज अगर हम बात करें वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में किसका है? सबसे ज्यादा जो योगदान है, चाहे वो उत्पादन की दृष्टि से हो या वो रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हो, तो वो योगदान है हमारा तृतीय क्षेत्रक का। उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा है कि अब किसका महत्व बढ़ गया है? प्राथमिक और द्वितीय की अपेक्षा जो है तृतीय क्षेत्रक का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। तो देखिए एक बात यहाँ पे ये समझना बच्चों कि अगर यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो आप केवल ये मत समझिए कि केवल जो टर्सरी सेक्टर या जो तृतीय क्षेत्रक है केवल उसमें ही उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो दोनों में ही हो रहा है। वो प्राथमिक क्षेत्रों में भी हो रहा है और द्वितीय क्षेत्रों में भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों में जितना जो वृद्धि हो रही है वो तृतीय क्षेत्र की अपेक्षा कम है। तृतीय क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है, ज्यादा उत्पादन हुआ है, जिसकी वजह से तृतीय क्षेत्र का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। परिणामतः क्या हुआ कि वर्ष 2013 और 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। जैसा कि हम अगर आज से 40 साल पहले की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था? प्राथमिक क्षेत्रक का था। लेकिन अब प्राथमिक क्षेत्रक को रिप्लेस कर दिया है किसने? तृतीय क्षेत्रक ने, और वह जो है एक बड़े क्षेत्रक के रूप में उभरा है। सबसे ज्यादा जो उत्पादक क्षेत्र है उसके रूप में अब वो उभर कर सामने आया है। भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अब आपके मन में एक विचार ये भी आएगा कि एकदम से ऐसी क्या चीजें हो गई जिसकी वजह से भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण हो गया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं और आइए बच्चों आज हम उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक,
एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं बच्चों, किसी भी राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत अधिक आवश्यक होती है, जो वहाँ की बुनियादी सुविधाएं होती है और वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, और किसी भी राष्ट्र का डेवलपमेंट इन चीजों पर निर्भर करता है। तो वो फैसिलिटी जो है, चाहे वो एक किसी भी राष्ट्र के लिए उनको विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ पे अच्छे अस्पताल होने चाहिए, वहाँ पे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, वहाँ पे डाकतार की अच्छी सेवा होनी चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यालय होने चाहिए, नगर निगम होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, परिवहन, बैंक होना चाहिए, बीमा, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और इन्हें हम जो होता है बेसिक सर्विस या फिर बुनियादी सेवाएं जो है कहते हैं, जो किसी भी राष्ट्र के मतलब बेसिक या बुनियादी सेवाएं क्या होती है, जो किसी भी राष्ट्र के पास होती ही है। मतलब इतनी, ये जो मिनिमम आपकी जो मांग है, तो ये सेवाएं तो जो है किसी भी राष्ट्र के पास होनी ही चाहिए। और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं की प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार उठाती है। तो इंडिया एक विकासशील देश है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जैसे विकासशील देशों में ये सारी जो सेवाएं हैं वो कौन उपलब्ध कराती है, वो सरकार के द्वारा जो होता है इसकी जिम्मेदारी लेती है। निजी संस्थाएं जो होता है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाती। इसके कई सारे रीजन है जो आप बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। देखिए, जो तृतीय क्षेत्रक होते हैं ना, उसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर वो उन दोनों के विकास पर ही तृतीय क्षेत्र का भी विकास जो है वो निर्भर होता है। जैसे कि परिवहन जो होता है, परिवहन के लिए हो गए, चाहे वो व्यापार के लिए हो गए, ट्रेड के लिए हो गए, स्टोरेज के लिए, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। किससे? कृषि और द्वितीय उद्योग, मतलब कृषि और उद्योग के कारण ही ये सारी चीजें जो होते हैं इनका भी विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्रक है वो तृतीय क्षेत्रक के विकास में योगदान करते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ज्यादा इनका डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा तृतीय क्षेत्रक का होगा, क्योंकि उनकी जो होता है सेवाओं की जब मांग उठेगी तो उसके कारण जो है ज्यादा से ज्यादा विकास होगा किसका? तृतीय क्षेत्रक का होगा। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे जो है अब क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा, उनमें जो होता है लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा, उनकी आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई, तो उनका एक समाज में ना, एक सोसाइटी में उनका एक लेवल अलग हो जाता है। अब चूंकि लोगों के पास आय ज्यादा होती है, समाज का ऐसा तबका होता है, विशेषकर अगर आप मेट्रो सिटी वगैरह में देखिए, अगर विशेषकर बड़े बड़े नगरों में अगर आप देखते हैं, तो ऐसे तबके के लोग होते हैं, एक ऐसा वर्ग होता है जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, वो बहुत अधिक पैसा कमाए होते हैं। तो इसकी वजह से जो होता है वो कुछ ऐसी चीजों में इसे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि वो रेस्टोरेंट जा सकते हैं, वो शॉपिंग कर सकते हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं, वो अपने लिए जो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं बजाय कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के अलावा। इसके अलावा जो अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो होता है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं, जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहां पे ये भेज देते हैं। तो इन सब की मांग जो होता है वो शुरू हुई। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में एक दुर्ग परिवर्तनों को देख सकते हैं। तो अगर आप बड़े बड़े नगर में हैं तो आप इस प्रकार के जो होता है परिवर्तन को देखते हैं, क्योंकि उन लोग के पास आय ज्यादा है, इसलिए वो जो होता है इन सारी चीजों में अपने पैसे जो है वो खर्च कर सकते हैं। चौथा कारण हम देखते हैं कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है, और इन सेवाओं से उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। अगर आप अभी कुछ समय पहले की बात करते तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, जो सूचना और प्रौद्योगिक जो होता है, इन सेवाओं का इतना ज्यादा प्रसार हुआ है और इनकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए, और इस सेक्टर से बहुत सारे लोगों को, जनसंख्या जो है उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग जो होता है वो इस सेक्टर को ज्वाइन किए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सेवा क्षेत्र जो थे, जो सेवा क्षेत्रक है, उसमें वृद्धि हुई है, और उनके उत्पादन भी जो होता है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण अगर कुछ एग्जांपल को देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री वगैरह है, तो उनका जो है ज्यादा से ज्यादा आज प्रचार प्रसार हो रहा है। क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम सेक्टर्स की बात करते हैं
तो उसमें सभी सेक्टर्स में जो होता है वो समृद्धि नहीं हो रही है। मतलब कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे कि उसमें आप जितने भी सेक्टर्स देखें, हॉस्पिटल देख लो या फिर इंस्टीट्यूशन को देख लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देख लो, बैंक को देख लो, या फिर टेलीकॉम को देख लो, तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ तो बहुत ज्यादा उनका विकास हो रहा है, लेकिन कुछ जो होता है तो कुछ का विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं उनका विकास उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तरफ हम ये देख सकते हैं कि कुछ जो जितने भी ऑक्यूपेशन है, मतलब कुछ जो सेवा हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो होता है बहुत सारी ऐसी सेवा कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, चाहे वो छोटी दुकानों में काम करने वाले हो, कोई किसी तरह के कोई मैकेनिक हो, मरम्मत कार्य में लगे हो, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हो, तो वो लोग को इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। वो बस उनको इतना ही मिल रहा है कि वो अपने भर पेट जो होता है वो भोजन कर सके, किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। और उन्हें ये सेवा में क्यों लगना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास अन्य कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है, अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अपने आजीविका को चलाने के लिए उन्हें जो है कार्य करना पड़ रहा है। तो देखिए कि सेवा क्षेत्र में भी आपको बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है। इस कारण सेवा क्षेत्र में केवल कुछ भागों का महत्व ही बढ़ा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सेवा क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि जो सभी चीजें आ रही हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वो सभी चीजों का महत्व बढ़ा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो टेलीकॉम वगैरह है उसका महत्व तो जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि आज आप देखिए मोबाइल्स वगैरह हो गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, तो इन लोग का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा है बजाय कि अन्य चीजों के। तो सेवा क्षेत्र में भी हमें असमानता देखने को मिल रही है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले आज हमने ये देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जीडीपी में पहले अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो वहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, लेकिन धीरे धीरे जो होता है जो तृतीय क्षेत्र थे, जो टर्सरी सेक्टर है, उनका महत्व बढ़ गया। तो जो सर्विस सेक्टर है उनका महत्व क्यों बढ़ा, इसके हमने रीजंस को भी समझने का प्रयास किया।